हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1975, जो कि है मैक्सिमम मैट्रिक्स सम। ये एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है और ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हम ग्रीडी एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। यू आर गिवन एन n क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स। यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। एक आपको n क्रॉस n की फॉर्म में मैट्रिक्स दे रखी है जो आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स। यू चूज एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हम कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट मैट्रिक्स के ले सकते हैं एंड मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय -1, और उनको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ दे शेयर अ बॉर्डर। अगर दो एलिमेंट एक बॉर्डर शेयर करते हैं तो उन्हें एडजेसेंट माना जाएगा, एल्स नॉट। योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द समीशन ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट। हमारा गोल ये रहेगा कि हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकें समीशन जो होगा हमारे मैट्रिक्स एलिमेंट का, वो रिटर्न द मैक्सिमम सन ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट यूजिंग द ऑपरेशन मेथड अबव। तो हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमें एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 -1 1। तो हमने जब ऊपर के दो -1 का मल्टीप्लाई करा -1 से, तो यहाँ के दो -1 हुए। फिर जब इन दोनों का -1 से मल्टीप्लाई करा तो ये पूरा 1 हुआ। तो इसका आंसर आया 4। तो हमें इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे 1 2 3 -1 -2 3 1 2 3। तो इसका आया हमारे पास, जब हमने ऊपर के -2 और -3 का मल्टीप्लाई करा तो 16, जो ओवरऑल सम हुआ हमारा -1 करने के बाद मैट्रिक्स का। अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेकर। एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन होती, और इस मैट्रिक्स में होता 1 2 3 -1 -2 और 3, और फिर हमारे पास होता 1 2 और -3। तो हम इस केस में क्या करते हैं? तो हम इस केस में पहले मल्टीप्लाई कराते -3 और 3 का। सॉरी, हम इस केस में पहले मल्टीप्लाई कराते -1 और -2 का, जो कि हमारे बनते 1 और 2, 3 -3 2 और 1। फिर हम अपना मल्टीप्लाई कराते। सबसे पहले हम इन दोनों की तरफ से सिंबल काटते, तो यहाँ से सिंबल हमारे कट जाते जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता। फिर हमारे -1, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देते -1 का, तो हमारे -3 हट जाता और यहाँ पे -2 आ जाता। फिर हम -2 को काटते, फिर हमारे यहाँ पे -1 आ जाता, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट आ जाता -1। तो हमें ऐसा करना है कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हमें कहीं ना कहीं लाकर और माइनस के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देना है। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 0 होता तो हमें माइनस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते -1 का, और -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -1 ही रहता है। बट अगर हमारे पास जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो इवन के फॉर्म में आ जाते हैं, तो इवन के फॉर्म में हमारा जो टोटल सम रहेगा वो सिमिलर रहेगा। बट अगर नेगेटिव के फॉर्म में आ जाते हैं हमारे इवन, मतलब नेगेटिव सम ऑड की फॉर्म में आ जाते हैं, तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला ले लेना है और स्मॉलेस्ट वाले को माइनस करा देना है। बाकी एज इट इज रहेगा। अब मैं आपको इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ नोट पैड खोल के। तो हम यहाँ से नोट पैड खोल लेंगे। तो हमें गिवन है एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स, और हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन -1 का मल्टीप्लाई
इनटू एडजेसेंट कॉलम्स और रो, जिसमें भी आप चाहें उसमें। तो हम इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे? इसका लॉजिक कुछ ऐसे बनेगा कि अगर नेगेटिव जो है हमारे पास मैट्रिसेस के नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, नेगेटिव एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इवन, तो हमें सिर्फ प्लस करा देना होगा। वी ओनली नीड टू सम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव कर देंगे एलिमेंट्स को, और अगर नेगेटिव एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ऑड, वी only need to sum all elements, all the elements, and subtract them by them by subtract them by twice of minimum element of matrix. That's it guys. So अब हम इसका कोड करेंगे। तो ये 2 लाइन का लॉजिक है इसका सिर्फ, बट इसका कोड थोड़ा बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम इंट लेंगे, एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाएंगे मैट्रिक्स में, जो कि हमारी मैट्रिक्स की लेंथ को स्टोर करेगा, मैट्रिक्स डॉट लेंथ। फिर एक लॉन्ग नाम का वेरिएबल लेंगे, लॉन्ग इसलिए ताकि ओवरफ्लो ना हो, और आप देख सकते हैं हमें इन दी एंड लॉन्ग ही रिटर्न कराना है यहाँ पे। सो लॉन्ग नाम का हम इसमें जिसमें रखेंगे अपना मैट्रिक्स के सम को। इसको इनिशियलाइज में 0 से कर रहा हूँ। फिर हम एक और इंट नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर हम अपने नेगेटिव काउंट को स्टोर कराएंगे। फिर हम एक और इंट नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर हम अपना मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू को स्टोर कराएंगे, या जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी मैट्रिक्स की वो स्टोर कराएंगे। फोर लूप लगाएंगे हम 2 ट्रेवर्स करने के लिए मैट्रिक्स के ऊपर, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। सिमिलरली एक और फॉर लूप इंट j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j इज लेसर देन लेंथ सेमीकोलन j प्लस प्लस। तो अभी हमारा चलता रहेगा लूप, और हम यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एक इंट नाम का वैल्यू नाम का या फिर एलिमेंट नाम का कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे अपना मैट्रिक्स की आई और जे का, मतलब जो अपने एलिमेंट्स हैं उन्हें एक एक करके स्टोर कराते जाएंगे। उसके बाद अपना चेक करेंगे, टोटल सम में हम ऐड कराते जाएंगे हमारी मैट्रिक्स सम में हम अपनी ऐड कराते जाएंगे वैल्यूज को। मैट्रिक्स सम इज इक्वल्स टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जो कि हमारी राउंड ऑफ करनी पड़ेगी वैल्यू को, इफ वैल्यू इज स्मॉलर देन 0, तो हम अपना नेगेटिव काउंट करा देंगे प्लस प्लस। ठीक है, और अपनी जो हमारी मिनिमम वैल्यू है मैट्रिक्स की, मिनिमम वैल्यू उसको हम चेक करेंगे मैथ डॉट मिनिमम लगा के, कि हमारी ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा छोटी है, या फिर हमारी जो अपकमिंग मैथ डॉट ए बी एस वैल्यू जो है वो ज़्यादा छोटी है। हो सकता है कि हमारे पास गिवन हो प्लस की रेंज में, तो सिर्फ हमें 5 तक की गिवन हो, जैसे आप मान लीजिए 5 तक की कोई मिनिमम वैल्यू है, बट नेगेटिव में हमें -2 गिवन है, तो -2 को जब हम एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, और जो 5 तो है वो 5 ही रहेगा। सो अब हम इस लूप से यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ नेगेटिव काउंट मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम अपना सिंपली रिटर्न करा देंगे मैट्रिक्स के सम को
वरना हम रिटर्न कराएंगे मैट्रिक्स सम माइनस ट्वाइस इंटू मिनिमम वैल्यू। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक छोटी सी एरर हो चुकी है, यहाँ पे प्लस कराते जाएंगे हम हर बार वैल्यूज़ को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कोड रन हो चुका है, वहीं से सबमिट करने जा रहे हैं। और हमारा आज का कोड सबमिट भी हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, फिर कल मिलते हैं आपसे।